अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? चलें जी, आज हमने चैप्टर 3 3.3 एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करनी है और क्वेश्चन नंबर 1 इजी एक्सरसाइज है। और इसमें से अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आता है, हर दफ़ा आता है, आपकी दफ़ा भी आना है। और देखिएगा कितने मुश्किल क्वेश्चन है। ठीक है, नहायत इजी एक्सरसाइज है, आपकी 3.2 से भी इजी एक्सरसाइज है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, उसने क्या कहा हुआ है? फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन। फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन लिखवाएं जी। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट लिखवाएं जी। थर्ड प्रोपोर्शन लिखवाएं, क्या है? 12, 6,12। आपने थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करना है। यह देखिएगा, इजी है यार। ये देखें, 6:12 प्रोपोर्शन जो दो वैल्यू दिए हैं उसे देखो, इधर देखो। 6:12 जो सेकंड वाली वैल्यू से दूसरी दफा भी लिखना है, और जो वैल्यू आपने फाइंड करनी है एक नहीं है, वो मिसिंग है, तो आपने एक्सपोज कर दिया। थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करने के लिए आपके पास क्या करना है? दो वैल्यू दोनों ऐसे लिखी, प्रोपोर्शन का साइन, सेकंड वाली वैल्यू लिख दी, और फोर्थ वाली वैल्यू को हमने एक्सपोज कर लिया। जो भी आपने करना था, फार्मूला आपने वो पहले पढ़ा हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। प्रोडक्ट ऑफ extremes equal to product of mean। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। ये लास्ट आखिर वाली वैल्यू इन्हें एक्सट्रीम कहते हैं। 6 मल्टीप्लाई बाय एक्स इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय 12। एक्स इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय 12 बाय 6 है। 6 1 जा 6 2 जा, तो ये एक्स इक्वल टू 24। समझ आ गई है? किसी का मसला इसमें? चलें जी, ये देखिएगा, इसका सेकंड पार्ट है सेम उसी तरह। आपके पास है जो ए क्यूब रेशो 3a² प्रोपोर्शन का साइन, जो सेकंड वाली वैल्यू है उसे, और मिसिंग टर्म को आपने एक्सपोज कर लिया। मिसिंग टर्म को आपने जो फाइंड करना है वो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। एक्सट्रीम आपके पास है एक्स इंटू ए क्यूब, और मीन आपके पास इक्वल का साइन 3a² मल्टीप्लाई बाय 3a²। आपने फाइंड करना है एक्स फाइंड करना है। ये एक्स ए क्यूब मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 3 3 जा 9, ए की पावर 2 + 2 4 ओवर ए की पावर 3। ये मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड, सेम बेस है, डिवाइड हो रहे हैं, पावर्स क्या हो जाएंगे? सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। 4 - 3 इक्वल टू आ जाएगा 9a की पावर 1। 9a आ गया। 9 समझ आ गई है? हैं? फिर सेम इसी तरह आपने ये भी प्रोडक्ट ऑफ सबसे पहले से आपने बना लेना a² - b² रेशो a - b प्रोपोर्शन a - b रेशो x। जो मिसिंग वैल्यू है वो आपने x बना ली। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। प्रोडक्ट ऑफ मीन एक्सट्रीम आपके पास x इंटू a² माइनस b², ये आपके पास a माइनस b मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना। आपने x फाइंड करना है, ये मल्टीप्लाई आ रहा है इक्वल के उस साइड पे आके, तो ये आपके पास a² माइनस b², एक दफ़ा पॉजिटिव में और एक दफ़ा ये नेगेटिव वाले से कैंसिल हो गया। x इक्वल टू a माइनस b ओवर a प्लस। किसी को मसला इसमें? पक्की बात है? चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपने सेम इसी तरह आपके पास x माइनस वाई होल स्क्वायर इंटू x³ माइनस y³। x माइनस वाई होल स्क्वायर रेशो x³ माइनस y³
प्रोपोर्शन एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अच्छा यहाँ पे ना आपने ये देखो यार, इधर देखो, इधर यहाँ पे आपके पास एक्स क्वेश्चन में गिवन है, एक्स क्वेश्चन में गिवन है। तो अब हम क्या करेंगे, एक्स और वाई के अलावा कुछ और कोई वैल्यू और सपोज करेंगे। क्या सपोज कर लें, ए सपोज कर लें। क्या नाम है तुम्हारा, हेमोतिल, हेमोतिल सपोज कर देते हैं जी। ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया, हेमोतिल के इक्वल आ गया। क्लियर है। चलें ये देखिएगा, कुछ भी सपोज कर सकते हैं ना, हमने हेमोतिल सपोज कर ली। ये देखें, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। फार्मूला सेम उसी तरह, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, प्रोडक्ट ऑफ मीन। ये आपके पास एक्सट्रीम्स है, हेमोतिल इंटू एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर आ गया, ठीक है, इक्वल का साइन। और ये आपके पास आ गया है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, और ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब एज इट इज आ गया। आपने फाइंड करना है हेमोतिल, यानी कि एच फाइंड करना है। यही वैल्यू हमने सपोज की थी ना, एच फाइंड करना है। तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इंटू एक्स क्यूब वाई क्यूब, और ये आपके पास मल्टीप्लाई और इधर आके एक्स्ट्रा कर, चलो ठीक है। ये देखें जी, एच इक्वल टू, एच फाइंड करना है आपने, फार्मूला अपन करते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी का स्केयर, और ये भी इसी तरह ए माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी का स्केयर, ओवर ये आपके पास होल स्केयर है तो दो दफा लिख लिया, एक्स माइनस वाई एक्स माइनस वाई से, ये देखो सेम है। तो हेमोतिल इक्वल टू आ गई एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्केयर, दो दफा मल्टीप्लाई है तो होल स्केयर आ जाएगा। क्लियर है। किसी को मसला इसमें, हेमोतिल तुम्हें तो नहीं ना मसला, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, इसका 5th पार्ट देखिएगा। सेम उसी तरह आपने आप एक्स प्लस वाई का होल स्केयर रेशो एक्स स्केयर माइनस एक्स वाई माइनस 2y का होल स्केयर प्रोपोर्शन एक्स स्केयर माइनस एक्स वाई माइनस 2y का होल स्केयर, और रेशो क्या फाइंड करें हैं, मिस खतीजा के हमने फाइंड करना है, ठीक है। क्या फाइंड करना है, मिस खतीजा मींस के फाइंड करना जी हमने। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। एक्स के इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इंटू ये आपने होल एक्स माइनस वाई माइनस 2y का होल स्क्वायर आ गया, होल स्क्वायर आ गया। आपने के फाइंड करना है, तो इससे भी अभी इधर ही रहने दें, तंग ना करें तो बेहतर है। इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग करें जी, मिड टर्म ब्रेकिंग बन रही है इसकी, क्या बन रही है बताएं बताएं, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस एक्स वाई माइनस 2y का स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये मिड टर्म ब्रेकिंग आ गई, x कॉमन आ गया, x माइनस 2y प्लस y कॉमन आ गया, x माइनस 2y, x माइनस 2y होल स्क्वायर एज इट इज आ गया, होल स्क्वायर एज इट इज आ गया। k इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, k इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा आपके पास x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस 2y, ये होल का स्क्वायर है, ठीक है। अब आपके पास k आ जाएगा, ये x प्लस वाई होल स्क्वायर मल्टीप्लाई है, इक्वल के इस साइड पे आके ये देखें x प्लस वाई का भी स्क्वायर है और x माइनस 2y का भी स्क्वायर है, ओवर ये मल्टीप्लाई इधर आके x प्लस वाई का ये कैंसिल हो गया, और खतीजा इक्वल टू k इक्वल टू माइनस 2y का होल स्क्वायर। समझ आ गई है।
लास्ट क्वेश्चन इसका 6 वाला पार्ट है, वो भी सेम इसी तरह ही है। लिखवाएंगे 6 वाला पार्ट क्या है आपके पास, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर पी क्यू पी क्यू पी माइनस क्यू प्लस पी क्यू स्क्वायर। ठीक है, यही क्वेश्चन है, सेम उसी तरह यार, इजी क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, अच्छा पेपर में आने के जो चांसेस है ना, शॉर्ट क्वेश्चन जो आता है, इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 1 करवाया है, ये इसका बी वाला जो सेकंड पार्ट करवाया था उसके ज़रा चांसेस हैं। ये तो अगर आया भी तो लॉन्ग आएगा, पर लॉन्ग में इसमें से मुश्किल बनाता है। ठीक है, बहुत कम दफ़ा मेरे ख्याल से, मेरे एक आधी दफ़ा आया होगा पिछले 12-13-14 सालों में। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन इसमें आता है, ये वाला आ जाता है, इससे सेकंड पार्ट आ जाता है। मैं बताता हूँ और क्या आता है इसमें से। सेम उसी तरह आपने सबसे पहले इससे रेशो में लिखे हैं पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर ओवर पी क्यू प्लस क्यू क्यू रेशो पी माइनस क्यू ओवर पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस प्रोपोर्शन पी माइनस क्यू ओवर पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू क्यू स्क्वायर रेशो सब, रेशो क्या, सब इक्वल टू ये सब, हमने सब फाइंड करना है। चलें यार, देखिएगा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, सब इंटू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर ओवर पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब इक्वल टू ये आपने होल स्क्वायर कर लेंगे, इसे पी माइनस क्यू ओवर पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर कर लें। मसला तो नहीं है किसी को? ठीक है, सब इक्वल टू दिस एंड दिस। ओके, चलें जी, आपने फाइंड करना है एस फाइंड करना है, यानी कि सब फाइंड करना है। तो ये आ जाएगा पी माइनस क्यू होल स्क्वायर है तो 2 दफ़ा आ जाएगा पी माइनस क्यू, पी माइनस क्यू पी माइनस ये पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब डिवाइड हो रहा है, क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। फार्मूला ओपन कर रहा हूँ, पी माइनस क्यू यहाँ पे माइनस है प्लस है, प्लस है यार, ये प्लस है। ठीक है, ये देखें, ये पी क्यू प्लस क्यू क्यू पी प्लस क्यू इंटू पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, ये आपके पास मल्टीप्लाई आ रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा पी माइनस क्यू एंड पी प्लस, एक दफ़ा नेगेटिव में और एक दफ़ा पॉजिटिव में, और ये वाली वैल्यू आपके पास होल स्क्वायर है तो 2 दफ़ा आप 2 टाइम लिख लें, पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर एंड पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, वो देखने में लेंथी है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ख़त्म हो गया। ये देखो, पी माइनस क्यू से पी प्लस क्यू से ये आपके पास इससे कैंसिल हो गया। ठीक है, सब इक्वल टू एस इक्वल टू पी माइनस क्यू ओवर पी स्क्वायर माइनस पी, सब आप पढ़ना शुरू कर देगा, तेरा नाम लिख दिया हमने, हम पढ़ लें। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया कंप्लीट यार। चलें, ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 1 से भी इजी है ये। ठीक है, उसने कहा हुआ है फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड करना है। अब क्या फाइंड करना है, फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड करना है। ठीक है, इसमें आपके पास 3 वैल्यू गिवन होंगी, चौथी आपने फाइंड कर लेनी है। सेम उसी तरह आपके पास ये देखें, आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है 5:8 प्रोपोर्शन 15 रेशो क्या, अब्दुल्ला गदा। ठीक है, आपके पास सेम उसी तरह प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मेन,
ए इंटू 5 इक्वल टू आ गया 8 मल्टीप्लाई बाय 15। आपने ए फाइंड करना है, 8 मल्टीप्लाई बाय 15, 5 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 5 5 जा 5 3 जा 15, 8 3 जा 24, ए इक्वल टू आ गया 24। सेम इसी तरह आपने क्वेश्चन नंबर 2, इसका सेकंड पार्ट भी है, सेम वही है आपके पास। इससे आपने रेशो 2x क्यूब प्रपोर्शन 18x की पावर 5। अब यहाँ पे आप क्या सपोज करेंगी, हैं समीडॉन, समीडॉन समी प्रोडक्ट ऑफ, अच्छा मैं लिख नहीं रहा यार, वो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, सेम इसी तरह आपने वो लिख लेना, ठीक है। ये आपके पास एक्सट्रीम्स हैं, ये आपके पास मीन है, s इंटू 4x की पावर 4 इक्वल टू आ गया 2x पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 18x की पावर 5। आपने s फाइंड करना है, 2x की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय, या इससे कर लें यार, 2 8 सा 36 x की पावर 3 प्लस 18 2 सा 3 प्लस 5 8, ये मल्टीप्लाई आ रहा है इधर आके x की पावर 4, 4 1 सा 4 9 सा 9 x की पावर सेम बेस से डिवाइड हो रहा है, पावर्स क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, तो s इक्वल टू आ गया 9 इंटू एक्स की पावर 4, x की पावर 4। क्लियर है। सेम इसी तरह आपके पास इससे भी आपने बना लेना है, 15 a की पावर 5 b की पावर 6 रेशो 10 a का स्क्वायर b की पावर 5 प्रपोर्शन 21 a क्यूब b क्यूब रेशो, क्या सपोज कर लें, ईशा, ठीक है। चलें जी, सेम उसी तरह आपने प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, तो ये आपके पास आ जाएगा 15 a की पावर 5 b की पावर 6 इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 10 a की पावर a का स्क्वायर b की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 21 a की पावर 3 b की पावर 3 आ गई, ठीक है। आपने i फाइंड करना है, तो 10 इंटू ए स्क्वायर 10 इंटू 21 मैं लिख रहा हूँ ऐसे ही है, ठीक है, अभी मल्टीप्लाई नहीं करवा रहा क्योंकि सिंप्लीफाई होना है। ये देखिए ए स्क्वायर ए क्यूब ए 5 बी बी 8, ये मल्टीप्लाई होना इधर आके डिवाइड हो जाएंगे, ए की पावर 5 बी की पावर 6, 5 2 ज़ा 10 5 3 ज़ा 15 3 1 ज़ा 3 7 ज़ा 21 आ गया, ये आपके पास आ गया 7 इंटू, ये देखें ये 5 ए की पावर 5 ए की पावर 5 सेम तक कैंसिल हो गया, तो ये आ गया बी की पावर 8 है 6 है, 8 में से 6 लेस कर दिया, तो आई इक्वल टू आ गया 7 बी का स्केयर, 7 बी का स्केयर। किसी को मसला इसमें है, हाँ 2 के साथ इसमें मल्टीप्लाई भी होना जी, 2 7 ज़ा 14, 2 7 ज़ा 14 आ गया जी यहाँ पे। चलें जी, क्वेश्चन नंबर आपके पास इसका फोर्थ पार्ट देखिएगा, वो भी इसी तरह इजी है। आपने x के माइनस 11x प्लस 24, इसकी होगी मिड टर्म ब्रेकिंग होगी, x माइनस 3 रेशो 5x की पावर 4 माइनस 40 x क्यूब रेशो कैरल सी से लिखती हूँ ना,
चलें, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, से इंटू एक्स के माइनस 11x प्लस 24 इक्वल टू ये आ जाएगा x माइनस 3 एंड 5x की पावर 4 माइनस 40x की पावर 3, 40x की पावर 3। अब आपके पास आपने c फाइंड करना है। ये आपके पास x माइनस 3 एज इट इज आ गया, यहाँ से 5x क्यूब, 5x क्यूब कॉमन आ गया तो क्या बच गया x माइनस 8, x माइनस 8। यहाँ पे मिड टर्म ब्रेकिंग कर रहा हूँ जी, इसके मिड टर्म ब्रेकिंग हो जाएगी x के माइनस 8x माइनस 3x प्लस 24, 8 में से 3 लेस किया, 8 माइनस 3 माइनस 11 और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 24, c इक्वल टू 5x क्यूब इंटू एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 8 ओवर ये आपके पास x कॉमन आ गया, x माइनस 8 माइनस 3 कॉमन आ गया, x माइनस 8, c इक्वल टू 5x क्यूब इंटू एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 8 ओवर x माइनस 3 एक्स माइनस 8, ये कैंसिल हो गया और c इक्वल टू 5x क्यूब, ये आपके पास आंसर आ गया। क्लियर है? किसी को मसला इसमें? चलें जी, इसका फिफ्थ वाला पार्ट देखिएगा, सेम इसी तरह ही है, वो भी इजी है। पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब रेशो पी स्क्वायर माइनस प्रोपोर्शन पी स्क्वायर माइनस पी क्यूब प्लस क्यू स्क्वायर रेशो आपने एक्स पोज कर लिया इसमें, ठीक है। जो मिसिंग टर्म है आपने एक्स पोज कर लिया। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, तो आ जाएगा आपके पास एक्स इंटू पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर माइनस पी क्यूब प्लस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर माइनस पी क्यूब प्लस आपने x फाइंड करना है। ये आपके पास पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर पी प्लस क्यू एंड, और ये आपके पास एज इट इज आ गया, और ये आपके पास फार्मूला ओपन हो गया p प्लस क्यू इंटू पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस, यही फार्मूला ना, ये इससे कैंसिल और ये इससे कैंसिल, x इक्वल टू आ गया p माइनस क्यू, p माइनस क्यू। ये चलें, ये देखिएगा इधर उसने इसका 6 वाला पार्ट है, सेम उसी तरह आपके पास पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर रेशो पी क्यू प्लस क्यू क्यूब प्रोपोर्शन पी क्यूब माइनस रेशो एक्स आपने सपोज कर लिया। इससे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, एक्स इंटू आपके पास पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू आ गया पी क्यू प्लस एंड पी क्यू माइनस क्यू क्यूब। ओके, आपने x फाइंड करना है, ये फार्मूले ओपन कर देते हैं, p प्लस क्यू इंटू पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, और ये आपके पास p माइनस क्यू इंटू पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर आ गया ओवर, ये आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर एक दफ़ा पॉजिटिव में और एक दफ़ा नेगेटिव में, और ये आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस, ये आपके पास इससे कैंसिल पी माइनस क्यू, ये और पी प्लस क्यू, और x इक्वल टू है पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस। इजी था। ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास उसने कहा हुआ है कि फाइंड द मीन प्रोपोर्शन, फाइंड द
मेन प्रोपोर्शन। आपने मिक्स नहीं करना, तो ये देखिएगा मैंने इसलिए रेज नहीं किया था। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में भी आपके पास 2 वैल्यू है, क्वेश्चन नंबर 3 में भी 2 वैल्यू है, तो आपने मिक्स कर देना था। यहाँ पे आपने क्या करना था, फाइंड करना था थर्ड प्रोपोर्शन। क्या फाइंड करना था, थर्ड प्रोपोर्शन। जो सेकंड वाली वैल्यू तो उससे 2 दफा लिख लेते थे, जो सेकंड वाली वैल्यू तो उससे 2 दफा लिख लेते थे, और आखिरी वैल्यू आपने सपोज कर ली। ठीक है, यहाँ पे भी आपके पास 2 वैल्यूज हैं, यहाँ पे भी आपके पास 2 वैल्यूज हैं, पर आपने आप सेकंड वाली वैल्यू को 2 दफा नहीं लिखना। आपने उसने क्या कहा, मेन प्रोपोर्शन फाइंड करना है। मेन आपके पास था ना, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मेन। इसका मतलब है ये हमारे पास एक्सट्रीम्स गिवन है, ये हमारे पास क्या गिवन है, और हमने क्या फाइंड करनी है, आपने क्या फाइंड करनी है, मेन। तो ये रखिएगा, ये हम एक्सट्रीम्स में लिखेंगे 20 रेशो प्रोपोर्शन रेशो 45, और आपने मीन फाइंड करना है। हम सपोज कर देते हैं मीन आपके पास x है। समझ आई या नहीं आई, मीन हमने अब सपोज करना है, एक्सट्रीम आपके पास गिवन थी, ये हमारे पास क्या गिवन है, एक्सट्रीम्स हैं, ये 2 है, ये भी 2 है, मिक्स नहीं कर देना। ये आपके पास थर्ड प्रोपोर्शन जब कहेगा, सेकंड वाली वैल्यू को 2 दफा लिखना है। जब मीन प्रोपोर्शन कहेगा तो ये जो दोनों वैल्यू हैं ये एक्सट्रीम्स में आ जाएंगी, और मीन आपने फाइंड कर लेना है। अब फार्मूला अप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। एक्स का स्क्वायर ये आप कर लें, x मल्टीप्लाई बाय x इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाय 45, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 900, 45 मल्टीप्लाई बाय 20 900। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग बोथ साइड का स्क्वायर रूट लेना है। आपने इस साइड का भी स्क्वायर रूट लिया, प्लस माइनस 900 का भी स्क्वायर, x इक्वल टू प्लस माइनस 30। ये अक्सर पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, ये चारों पार्ट, ये वाला और ये वाला, ठीक है ना, ये इनके शॉर्ट क्वेश्चन में आने के ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, अब इसका देखिएगा सेकंड पार्ट देखिएगा, सेम उसी तरह आपने ये आपके पास एक्सट्रीम था, मेन प्रोपोर्शन फाइंड करना है 20x³ y5 रेशो, आपके पास xy गिवन है, तो क्या सपोज कर लें, ए सपोज कर लेते हैं जी। आपने प्रोपोर्शन ए रेशो 5x⁷y आ गया, 5x⁷y आ गया, आपने ए सपोज कर लिया जी। ठीक है, क्लियर है ना, आप कुछ भी सपोज कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक्स वाई था, इसलिए हमने एक्स वाई में से कुछ भी सपोज नहीं किया। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। मीन है तो आप a मल्टीप्लाई बाय a, और ये 20 इंटू x⁴ y5 मल्टीप्लाई बाय 5 इंटू x⁷ y आ गया। 25 100, x⁴ x⁷ x⁻10, y5 y1 y⁻6, 5 + 1 6, a स्क्वायर। सेम उसी तरह टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो आपने स्क्वायर रूट लिया बोथ साइड का, ए का स्क्वायर रूट, और यहाँ पे आपके पास प्लस माइनस 100, x⁻10 y⁻6, ये इसका स्क्वायर रूट से कैंसिल, a इक्वल टू 100 का हो गया 10, 10 को 2 पे डिवाइड किया तो x⁵ 5 y⁵3। समझ आ गई ना, प्लस माइनस का साइन साथ आ जाएगा, प्लस माइनस ये आ गया। चलें जी, ये भी सेम उसी तरह ही आपके पास प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू मेन प्रोपोर्शन फाइंड करना है। तो ये आपके पास एक्सट्रीम्स हैं, 15 p⁴ q r⁵ रेशो, आपने x पोज कर लिया, प्रोपोर्शन x आ गया, ये आपके पास मेन प्रोपोर्शन हो गया 135 q⁵ r⁵7। प्रोडक्ट ऑफ मेन इंटू प्रोडक्ट ऑफ x मल्टीप्लाई बाय x इक्वल टू 15 p⁴ q r⁵3 इंटू 135 ही है ना, r⁵7, 15 मल्टीप्लाई 135 करो, जल्दी से बताओ, हैं
यार इतनी देर में है 2025। और p की पावर 4, q की पावर 6, r की पावर 10। 4 ये आ गया, क्यों p यहाँ पे नहीं है, q प्लस 1 प्लस 5 6 हो गया, 3 प्लस 7 10 हो गया, x स्केयर। टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, बोथ साइड का आपने स्केयर रूट ले लिया, ये आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस 2025 p की पावर 4, q की पावर 6, r की पावर 10। तो ये x इक्वल टू आ गया प्लस माइनस 2025, किसका स्क्वायर रूट बनता है 45, p की पावर स्क्वायर, q की पावर 3, r की पावर 5। क्लियर है? चलें इसका फोर्थ वाला पार्ट देखिएगा, सेम उसी तरह आपने, ये आपके पास एक्सट्रीम्स है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रेशो बी सपोज कर लिया, बी प्रोपोर्शन बी इंटू एक्स माइनस वाई ओवर एक्स प्लस वाई, प्रोडक्ट ऑफ मीन इंटू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, बी मल्टीप्लाई बाय बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई ओवर एक्स प्लस वाई। ये बी स्क्वायर इक्वल टू आ गया, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक दफ़ा पॉजिटिव में और एक दफ़ा, और ये x माइनस वाई एज इट इज आ गया, और ये x प्लस वाई आ गया, ये x प्लस वाई से कैंसिल हो गया, बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस वाई का टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लिख लीजिएगा, साथ लाजमी लिखिएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर, प्लस माइनस साथ आएगा, b इक्वल टू प्लस माइनस एक्स माइनस वाई। क्लियर है? पक्की बात है? अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 है, उसने कहा हुआ है फाइंड द अननोन इन गिवन कंटिन्यूस प्रोपोर्शन। क्या है? कंटिन्यूस प्रोपोर्शन है। क्या लिखा हुआ स्टेटमेंट? फाइंड द वैल्यू ऑफ लेटर इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग कंटिन्यूस प्रोपोर्शन। फॉलोइंग कंटिन्यूस प्रोपोर्शन, अब आपके पास कंटिन्यूस प्रोपोर्शन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर इस इन चारों में से कोई एक शॉर्ट आ जाता है अक्सर। अब आपके पास ये 7 क्वेश्चन है, 7 से 8 है, वैसे तो मुश्किल कोई भी नहीं क्वेश्चन, इसमें से कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, इनमें से शॉर्ट अक्सर आ जाता है इस एक्सरसाइज में से, और आपकी दफ़ा भी आना है, ठीक है, तो ये ध्यान से कर लीजिएगा। अब आपके पास कंटिन्यूस प्रोपोर्शन, और ये देखें फोर्थ प्रोपोर्शन में यहाँ पे भी आपके पास 3 वैल्यू हैं, यहाँ पे भी 3 वैल्यू हैं, पर यहाँ पे आपके पास अननोन वैल्यू आपके पास गिवन है, ठीक है, अननोन वैल्यू आपके पास गिवन है, यानी कि ये पे की वैल्यू फाइंड करनी है वो गिवन है आपके पास, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है गिवन है, यहाँ पे भी गिवन है, वहाँ पे भी गिवन है, पर ना भी गिवन हो तो आपने क्या फाइंड करना है, किस तरह फाइंड करना है इसे? कंटिन्यूस प्रोपोर्शन में आप क्या करते हैं, यहाँ पे तो आपने तीनों वैल्यू को एज इट इज लिख के चौथी वैल्यू को सपोज कर दिया, चौथी वैल्यू को यहाँ पे आपने सपोज कुछ नहीं करना, आपने क्या करना है 5:p प्रोपोर्शन, जो सेकंड वाली वैल्यू है ना, जो सेकंड वाली वैल्यू उसे 2 दफा लिख लेना है। समझ आ गई है? खत्म हो गया क्वेश्चन यार। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, p मल्टीप्लाई बाय p इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 45, p स्क्वायर इक्वल टू 2 to 5, p टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, बोथ साइड का स्क्वायर रूट लेना आपने, p का स्क्वायर रूट इक्वल टू 2 to 5 का स्क्वायर रूट, प्लस माइनस आ जाएगा, p इक्वल टू 15 प्लस माइनस के साथ। किसी को मसला इसमें? पक्की बात है? सेम इसी तरह आपने ये वाला आपके पास सेकंड पार्ट है, 8 रेशो, जो x वाली वैल्यू को 2 दफ़ा प्रोपोर्शन 18 आ गया, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, x मल्टीप्लाई बाय x इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 18, तो x स्क्वायर इक्वल टू 8, 18 का क्या वैल्यू आ गई है? 144। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, बोथ साइड का स्क्वायर रूट ले लिया, x का स्क्वायर रूट इक्वल टू प्लस माइनस 144 का
स्क्वायर रूट, ये कैंसिल हो गया, x इक्वल टू 12, x इक्वल टू प्लस माइनस भी लिख लें जी, ये लें प्लस माइनस 12। सेम इसी तरह आपने आप पे की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे थोड़ा सा आप मसला करते हैं, ये ध्यान से देखिएगा। आपके पास 12 रेशो 3p माइनस 6 प्रपोर्शन 3p माइनस 6 रेशो 27, 3 प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ मीन, 3p माइनस 6 का होल स्क्वायर कर दिया, ये देखिएगा सेम है। और 12 मल्टीप्लाई बाय 27, 12 मल्टीप्लाई बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो 3p माइनस 6 का स्क्वायर रूट इक्वल टू प्लस माइनस 12 27 का क्या है 324, 324 का स्क्वायर रूट ले लेंगे, क्या बनता है 3p माइनस 6 इक्वल टू प्लस माइनस 18, प्लस माइनस, यहाँ से आपने ये कर लेना सॉल्व से। ये देखिएगा 3p माइनस 6 इक्वल टू पॉजिटिव 18, ठीक है, और 3p माइनस 6 इक्वल टू नेगेटिव 18, एक दफ़ा पॉजिटिव में और एक दफ़ा नेगेटिव में, बस यही आपने नई चीज़ थी इसमें, और कुछ भी नहीं था। 3p इक्वल टू 18, ये माइनस हो रहा है जाके प्लस हो गया, 3p इक्वल टू 24, p इक्वल टू 24, 3 मल्टीप्लाई इधर आके 8 आ गया, p इक्वल टू 8। इसी तरह आपके पास p की दूसरी वैल्यू आ जाएगी, आपके पास 3p इक्वल टू माइनस 18 प्लस 6 आ गया, 3p इक्वल टू माइनस 12 आ गया, p इक्वल टू माइनस 12, 3 मल्टीप्लाई इधर आके p इक्वल टू माइनस 4, ये आपके पास p की वैल्यू आ गई 2। चलें जी, लास्ट क्वेश्चन है, आप भी करें मैं भी करता हूँ, और उसके बाद एक्सरसाइज हमारी खत्म, ठीक है। सेम उसी तरह आपने ये रखिएगा 7 रेशो m माइनस 3 प्रपोर्शन m माइनस 3 रेशो 28, रेशो 28, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, m माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय 28, 7 28 से क्या होता है बोथ साइड का स्क्वायर रूट ले लिया, m माइनस 3 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट इक्वल टू प्लस माइनस 196 का स्क्वायर रूट आ गया, 196 का स्क्वायर रूट आ गया, ये इससे कैंसिल, m माइनस 3 इक्वल टू प्लस माइनस 14 आ गया, m माइनस 3 इक्वल टू 14 एक दफ़ा पॉजिटिव में, और m माइनस 3 इक्वल टू 14 एक दफ़ा नेगेटिव में। आपके पास पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं, m इक्वल टू 14, ये माइनस और इधर आके प्लस 3 इक्वल टू 17, m इक्वल टू 17, और दूसरी वैल्यू आपके पास है m इक्वल टू माइनस 14 प्लस 3, m इक्वल टू माइनस 11। आपके पास ये आंसर आ गए, दोनों m की वैल्यू आ गई, आपका 3.3 वाइंड अप हो गई है। अब आपके पास क्वेश्चन समझ आ गई है ना किस तरह आपने सॉल्व करना है। अगर थर्ड प्रोपोर्शन है, 2 वैल्यू हैं, ठीक है, सेकंड वाली वैल्यू को 2 दफ़ा लिखें, थर्ड वाली वैल्यू को, चौथी वैल्यू को आपने सपोज कर लेना है। मेन प्रोपोर्शन में आपके पास 2 वैल्यू ही होंगी, पर दरमियान आपके पास ये जो गिवन है ये एक्सट्रीम्स है, और मेन आपने सपोज कर लेना है। यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 में फोर्थ प्रोपोर्शन जब फाइंड करना है, यहाँ पे भी 3 वैल्यू हैं, और जब आपने कंटिन्यूस प्रोपोर्शन फाइंड करना है वहाँ पे भी आपके पास 3 वैल्यू हैं। पर यहाँ पे आपने क्या करना है, जब आपके पास आ जाएगा फोर्थ प्रोपोर्शन है, तो आपके पास चौथी वैल्यू आपने सपोज कर लेनी है, तीनों वैल्यू को लिख के चौथी वैल्यू आपने सपोज कर लेनी है, और जब कंटिन्यूस प्रोपोर्शन कहेगा तो सेकंड वाली वैल्यू को आपने 2 दफ़ा लिख लेना है। क्लियर है, बस यही था आज का, ये इजी क्वेश्चन है,
और इम्पोर्टेंट भी हैं और पेपर में अक्सर इस एक्सरसाइज में से क्वेश्चन आता है। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड बाय बाय।